हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एमके लीगल शिक्षा द वे ऑफ लर्निंग। डियर लीगल एस्पिरेंट्स, एक लीगल एस्पिरेंट ने एक डाउट भेजा था कि मुझे जो प्रिजम्पशंस है उनको एक बार समझना है। तो जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत अवधारणाएं दी गई हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज से सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे जो नए वीडियोज आ रहे हैं ना उनके अपडेट्स आपको मिलते रहें। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं प्रिजम्पशंस की, यानी कि किसी भी फैक्ट या फैक्ट इन इश्यू को लेकर प्रिजम्पशंस क्या होंगी अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। ऐसी अवधारणाएं जिनको कोर्ट किस तरह से अवधारणा करेगा या अवधारणा नहीं करेगा, उन चीजों के बारे में हम बात करेंगे। यानी कि वी विल टॉक अबाउट द मे प्रिज्यूम, सेल प्रिज्यूम एंड कंक्लूसिव प्रूफ। इन तीन चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे, उनको कैसे समझना है, बेयर एक्ट को किस तरह से आप इंटरप्रेट करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आज इस वीडियो के बाद आप सिर्फ बेयर एक्ट की लैंग्वेज से, आपको कोई एक्सप्लेनेटरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस तरह से चीजों को हमें ऑब्जर्व करना है। देखिए, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि प्रिजम्पशंस होती क्या है। अगर हम प्रिजम्पशन की बात करें तो प्रिजम्पशन को डिवाइड किया जा सकता है। कैसे? एक प्रिजम्पशन ऑफ आपका फैक्ट होता है और दूसरा होता है आपका प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। यानी कि प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट जो किसी तथ्य के आधार पर अवधारणा की जाए और जो कानून लॉ के बेस पे की जाए, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है। जो प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट होती है ये हमेशा ही रिबटेबल यानी कि खंडनीय नेचर की होती है, इनको खंडित किया जा सकता है। जो प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है तो क्या वो रिबटेबल नहीं होती, इरिबटेबल होती है? ऐसा नहीं है, ये रिबटेबल भी हो सकती है और आपकी इरिबटेबल भी हो सकती है। तो सबसे पहले बहुत सारे क्वेश्चन जो बनते हैं एमसीक्यू, वो इसी कॉन्सेप्ट से बनते हैं कि ये दी गई जो स्टेटमेंट है प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट है या प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है। तो इस चीज को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट का। इंडियन एविडेंस एक्ट में क्या तथ्य दिया गया है। देखिए, जो प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट है उसे मे प्रिज्यूम भी आप कह सकते हो। यानी कि जो धारा 4 है वहां पे मे प्रिज्यूम के बारे में बताया गया है। और अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम समझेंगे सेक्शन 4 में मे प्रिज्यूम का इंटरप्रिटेशन। आज हम करने वाले हैं इंटरप्रिटेशन, जो सबसे इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है लीगल फील्ड का। जो प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है उसे सेल्फ प्रिज्यूम कहेंगे, जो कि रिबटेबल नेचर की होती है। यानी कि कोर्ट तो आपकी बात को कहेगा कि ओके सही है, बट पार्टी कह सकती है कि जी गलत है। तो कोर्ट कहेगा साबित कर दो। पार्टी ने क्या किया, उसको डिसप्रूव कर दिया। डिसप्रूव की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं। कोई भी प्रूडेंट मैन अगर उसे क्या मान ले कि वो एग्जिस्ट नहीं करती है, या कोर्ट उसके एग्जिस्टेंस को मान ले। इरिबटेबल नेचर क्या होता है, जिसे कोई भी खंडित नहीं कर सकता। तो कॉन्क्लूसिव प्रूफ ऐसे क्या होते हैं, जैसे कि सेक्शन 41 आपका जजमेंट इन रेम की बात करता है। वहीं पे आपका सेक्शन 112 जो किसकी बात कर रहा है, चाइल्ड बर्थ की बात करता है। हालांकि डीएनए ने उसको ओवररूल कर दिया है। और साथ ही साथ सेक्शन 113 जिसका कोई आज एग्जिस्टेंस तो नहीं बचा है, लेकिन फिर भी टेरिटरी का सीजेशन, जो हमारे लौह पुरुष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने सबको मिला के एक रियासतों को एक कर दिया था, उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो प्रिजम्पशंस का पहले तो आपने समझा कि अवधारणा होती क्या है। तथ्यों के आधार पर, कानून के आधार पर। नेचर कैसा होता है, खंडनीय भी होता है। प्रिजम्पशन ऑफ लॉ खंडनीय और खंडनीय दोनों तरह की होती हैं। अब हम आते हैं बेयर एक्ट पे। देखिए, यहां पे अभी जो मैं बताने जा रहा हूं बहुत ध्यान से सुनना आपको। मे प्रिज्यूम वेन एवर इट इज प्रोवाइडेड, इस प्रोवाइडेड को ना आप ऐसे एक ब्रैकेट बना ले, सर्कल बना ले, क्योंकि ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है जिसपे आपने पहले ध्यान ना दिया होगा कभी। बाय दिस एक्ट, इस एक्ट के द्वारा प्रोवाइड किया गया है दैट द कोर्ट में प्रिज्यूम, कोर्ट ऐसी अवधारणा कर सकेगा अ फैक्ट इट मे आइदर रिगार्ड सच फैक्ट एज प्रूव्ड अनलेस एंड अनटिल इट इज डिस्प्रूव्ड और मे कॉल फॉर प्रूफ ऑफ इट। यानी कि आपने किसी भी कोर्ट में कोई ऐसा फैक्ट आपने प्रोड्यूस किया तो कोर्ट ये उपधारणा कर सकेगा कि वो फैक्ट प्रूव्ड है, एग्जिस्ट करता है, ठीक है, हम आपकी बात को सही मान रहे हैं, जब तक कि दूसरी पार्टी उसको डिस्प्रूव ना कर दे। या फिर कोर्ट कहेगा कि हम आपकी बात को क्यों माने, आप क्या करो, आप इस बात के लिए सबूत मांगेगा, सबूत लेकर आओ। ये आपका मे प्रिजम्पशन होता है। ठीक है।
अब मेयर प्रिजम्पशंस का इंडियन एविडेंस एक्ट में कहां से कहां दिया गया है, मैं आपको सेक्शन बता रहा हूं, धाराएं हैं जो लिख लीजिएगा। 86 से लेकर के 88, फिर 89 को छोड़ दीजिएगा, इट आल्सो इंक्लूड 88A, ठीक है। 89 यहां नहीं आएगा, फिर आएगा आपका 90 के बाद 90A, देन योर 113A एंड 114। ये वो धाराएं हैं जहां पे इंडियन एविडेंस एक्ट में प्रिज्यूम की बात की गई है, जहां पे कोर्ट अवधारणा उपधारणा कर सकेगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट हमारा दूसरे उस पे, सेल्फ प्रिज्यूम उपधारणा करेगा। कैसी उपधारणा करेगा? वेन एवर इट इज डायरेक्टेड बाय दिस एक्ट। अब आपने ध्यान देना है, यहां पे क्या वर्ड था? वेन एवर इट इज प्रोवाइडेड बाय दिस एक्ट। यहां पे क्या है? वेन एवर इट इज डायरेक्टेड बाय दिस एक्ट, यानी कि कोर्ट को क्या है? डायरेक्शन दे रहा। कौन डायरेक्शन दे रहा है? इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। द कोर्ट शैल प्रिज्यूम ए फैक्ट। कोर्ट वहां पे क्या उपधारणा करेगा? इट शैल रिगार्ड सच फैक्ट एज प्रूव्ड, कि वो जो आपने फैक्ट दिया है वो सच दिया, सत्य दिया है, अनलेस एंड अनटिल इट इज डिस्प्रूव्ड। लेकिन साथ ही दूसरी पार्टी को एक मौका दिया गया है कि वो उसे डिस्प्रूव कर सकती है। कैसी उपधारणा करेगा? जहां कहीं इस अधिनियम द्वारा यह निर्दिष्ट है, मेरी हिंदी थोड़ी ज्यादा अच्छी नहीं है, ठीक है। निर्दिष्ट क्या होता है? जहां पे निर्देश दिया गया, निर्देश क्या है? डायरेक्शन दी गई है न्यायालय को, क्या कि ये उपधारणा करो, आप इस बात को क्या मानो कि ये बिल्कुल सही है, जब तक कि उसे ना साबित नहीं किया जाता है। ये सेक्शंस कहां पे हैं, इसके भी सेक्शन लिख लीजिएगा। 79 से प्रेजेंटेशन स्टार्ट होती है 85C तक कंटिन्यू। फिर हमने देखो वहां पे एक सेक्शन छोड़ दिया था 89 यहां पे आता है, उसके बाद 111A आता है, देन आपका 113B आता है, और फिर आपका एक सेक्शन आता है 114A। यहां पे कौन से सेक्शन में फिर से लिख देता हूं जिसने नोट नहीं किए हैं, तो 86 से लेके 88A तक, देन आपका 90A, 111 आपका 113A और आपका 114। 113 का A वहां पे, B यहां पे है, 114 वहां पे, तो उसके बाद A यहां पे है। 111 जो है वो प्रिजम्पशन की बात नहीं कर रहा है, वो एक्टिव कॉन्फिडेंस की बात करता है, ठीक है। वहां बर्डन ऑफ प्रूफ की बात करता है, प्रिजम्पशन की बात नहीं करता 111, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो आपने देखा, देखिए यहां पे क्या प्रोवाइडेड वर्ड है, यहां पे डायरेक्टेड वर्ड है। भाई जब डायरेक्शन दी जाती है तो एक आदेश दिया जाता है, कानून ने न्यायालय को एक आदेश दे दिया। देखिए इसके वर्ड ही आपको सब कुछ बता रहे हैं, ठीक है। अब लास्ट हम आते हैं कॉन्क्लूसिव प्रूफ पे, यानी कि निश्चायक सबूत। व्हेन अ फैक्ट इज डिक्लेयर्ड, तीन चीजों में आप समझिए, एक था प्रोवाइडेड, एक था डायरेक्टेड, और एक है आपका डिक्लेयर्ड बाय दिस एक्ट। कानून ने ही अपने आप में डिक्लेयर कर दिया है टू बी कॉन्क्लूसिव प्रूफ ऑफ अनदर, कि ये किसी दूसरे तथ्य का निश्चायक सबूत है। द कोर्ट शैल ऑन प्रूफ ऑफ वन फैक्ट रिगार्ड द अदर एज प्रूव्ड एंड शैल नॉट अलाउ। ध्यान देना, यहाँ पे शैल क्या है? मैंडेटरी नेचर को दिखाता है, और उस पर एविडेंस नहीं दिया जा सकता। शैल वर्ड यूज हुआ है, मैंडेटरी नेचर को ये दिखा रहा है, गिवन फॉर द पर्पज ऑफ डिस्प्रूविंग इट। यानी कि जैसे सेक्शन 41 है, 112 है, 113 है, तो वहां पे उन चीजों के लिए आप सबूत नहीं दे सकते हो। हालांकि 112 में तब साइंस ने तरक्की नहीं की थी, डीएनए में सुप्रीम कोर्ट ने डीएनए टेस्ट को कहा कि ये प्रिवेल करता है इस कॉन्क्लूसिव प्रूफ के भी ऊपर। जहां कि इस अधिनियम के द्वारा एक तथ्य को किसी अन्य तथ्य का निश्चायक सबूत घोषित कर दिया गया है, वहां न्यायालय उस तथ्य के साबित हो जाने पर अन्य तथ्य को साबित मान लेगा। यानी आपने एक चीज को साबित कर दिया, दूसरी अपने आप साबित हो जाएगी, ठीक है। जैसे सेक्शन 41 में जजमेंट इन रेम है, अब किसी को प्रोबेट क्या होता है? हमारा विल को एग्जीक्यूट कराना है। अगर आपने भाई प्रोबेट प्रूव कर दिया तो ऑटोमेटिकली उसका टाइटल प्रूव करने की वहां पे जरूरत नहीं पड़ेगी। मैट्रिमोनियल इश्यूज में अगर कोई लीगल राइट किसी कंपिटेंट कोर्ट ने दिया है, कोर्ट ने आपको डाइवोर्स दे दिया,
तो डाइवोर्स डिग्री ये प्रूव करती है तथ्य कि वो हस्बैंड वाइफ नहीं है। अब ये बात प्रूव करने की जरूरत नहीं, वो पति पत्नी नहीं है, इस बात का एक जजमेंट इन रेम है ये कि उनको डाइवोर्स की डिग्री कोर्ट ने दे दी है, उनको लीगल टाइटल दे दिया जाए या ले लिया जाए। अंडरस्टूड? ठीक है, इंसॉल्वेंसी के केस में भी होता है। वैसे 112 में कोई चाइल्ड का बर्थ है, ठीक है, विद इन 285 डेज ऑफ द मैरिज। 113 में सीजेशन ऑफ टेरिटरी, ये चीजें क्या है, एक निश्चय सबूत के तौर पे काम करती है। अब इनको याद रखने के लिए कैसी टेबल बना लीजिएगा, उस टेबल में आप क्या लिखिए, मे प्रिज्यूम कहां पे आता है, इस चीज को लिखना है तो कैसे लिखेंगे कि जी 86 से स्टार्ट होता है और 88A तक जाता है, फिर 90A, 113A और आपका 140। सेल्फ प्रिज्यूम में कौन से सेक्शन आते हैं? सेल्फ प्रिज्यूम आपका 79 से शुरू होता है, 85C तक जाता है, 89 को इंक्लूड करता है, 113B इसमें आता है, 111A भी इसमें आता है और 114 का A भी आता है। ठीक है, इसको यहां पे कर लीजिएगा। कॉन्क्लूसिव प्रूफ में 3 ही सेक्शन हमारे पास है, सेक्शन 41, 112 एंड 113। ऐसा एक चार्ट बना के अपने सामने लगाइए, चीजों को आप कभी नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये चीज छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ मुझे आप मेल कर सकते हैं अपने सजेशंस, अपनी एडवाइस, अपनी कोई भी प्रॉब्लम। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू सॉल्व दैट। और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। वहां से आपको बहुत सारी चीजें, आपको जो क्वेश्चन पोल्स होती है उससे भी आपको काफी हेल्प मिलेगी। वीडियो को एक लाइक जरूर प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपका भी कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट करें, हम उस पर भी एक वीडियो जरूर बनाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे लीगल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।